हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक में से क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गिव वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन फॉर द बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स VCl4 माइनस। ड्रॉ बॉक्स डायग्राम्स फॉर फ्री मेटल आयन which hybrid orbitals are used by the metal and last उसमें क्वेश्चन है state the number of unpaired electron। मतलब जैसे एक प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में से 8th वन जिसमें हमने COCl4 2 माइनस का एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हमें एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है? दैट इज दी V मतलब वैनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 23। अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फॉर द न्यूट्रल मेटल देन इट विल बी आर्गॉन 4s2 3d3। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर इस कॉम्प्लेक्स में वो जो मेटल है वो न्यूट्रल तो नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ तो ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर होगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वैनेडियम का फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमने ले लिया x, क्लोरीन -1 और उसके इक्वेशन बनाते हैं हम x + 4 -1 ब्रैकेट पे -1 चार्ज है सो इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप रहेगी x -4 इज इक्वल टू -1, मतलब वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने पे नेक्स्ट स्टेप आती है उस वैनेडियम 3+ मतलब मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो फिर देखो वैनेडियम 3+ है, मैंने ऑलरेडी आपको ये बोला है कि जब कभी भी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है 4s से। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप हमें फॉलो करनी है, पर 4s से 2 निकालने के बाद +3 चार्ज तो नहीं आएगा, मतलब वो नेक्स्ट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा 3d ऑर्बिटल से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गॉन 3d2 4s0। तो उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स कितने आए और कितने रिक्वायर्ड है फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन वो भी देखना जरूरी है। नंबर ऑफ क्लोरीन बॉन्डेड विद द वैनेडियम दे आर 4, मतलब 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए मेटल के पास भी, तभी हम उसका हाइब्रिड मतलब उनमें से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं मेटल और लिगेंड में। तो देखो आफ्टर oxidation state what will be the electronic configuration in the box format? that will be 3d में as usual 5 बॉक्सेस आएंगे, पर अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल फर्स्ट बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड बॉक्स में सेकेंड इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 3 विल बी एम्प्टी। उसके बाद आएगा 4s और 4p, दोनों के दोनों ऑर्बिटल दोनों के दोनों सबशेल्स विल बी वैकेंट 1। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 4। तो यहाँ पे देखो एक 4s और 3 4p ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विच आर वैकेंट 1। तो ऐसे करके 1 4s and 3 4p orbitals undergoes hybridization and in this way 4 vacant orbitals are of the vanadium metal ion will be involved in the bonding with किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे? वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे लिगेंड के साथ, दैट इज द Cl क्लोरीन लिगेंड के साथ, और उसके हिसाब से हमें मिल जाएंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन किसके पास से किसके पास जाएंगे ये तो हमें पता है, मतलब किससे? लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो लिगेंड हर एक लिगेंड क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और यहाँ पे हमें पता है 4 लिगेंड है, मतलब 4 लिगेंड्स विल डोनेट दी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 डोनेट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट किए जाएंगे बाय द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? देखो 3d में एज यूजुअल 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 2 बॉक्सेस में रहेंगे, और उसके बाद जो बाकी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसमें हर एक बॉक्स में मतलब हर एक ऑर्बिटल में जाएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया उसका बॉक्स डायग्राम बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एज वेल एज आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखो 4s और 4p मतलब जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उसमें सभी के सभी पेयर्ड हैं, पर 3d में क्या है? 3d में फर्स्ट बॉक्स में 1 और सेकेंड बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। और जब कभी भी एक भी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन।
तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी और स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे हम वैनेडियम सेंटर में और उसके 4 कॉर्नर में 4 क्लोरीन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।